हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 1 आज हम देखने वाले हैं। चैप्टर 1 समवदध्वम्। आपको ऐसा लगता होगा कि 5th, 6th, 3, 4th, अब ये चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है वह उसमें जो श्लोक हैं वह ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, ऐसे वेदों में से श्लोक हैं वो लिए गए हैं। पहले टोटल 5 स्टेंजा हैं। टोटल 5 स्टेंजा में से 3 स्टेंजा हैं वो वेद में से हैं और बाकी के जो 2 हैं वह उपनिषद में से हैं। तो ये जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, उपनिषद के मंत्र हैं, ये श्लोक है, इनको मंत्र कहा जाता है। तो ये मंत्र वेदों के मंत्र हैं, ये ऋषियों ने लिखे हैं, इसीलिए ये थोड़े हमें पढ़ने में हार्ड लगते हैं, सीखने में थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने पहले शुरुआत की आसान लैंग्वेज से और स्टोरी से, और उसके बाद में हम सीख रहे हैं वेदों के ये मंत्र। यहाँ पर टोटल 5 मंत्र हैं। पहला मंत्र है वह लिया गया है ऋग्वेद में से। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट मंत्र से, ट्रांसलेशन के साथ देखेंगे। सम गच्छध्वम्। यहाँ पर कहा गया है कि सम गच्छध्वम्, सम वदध्वम्, सम वो मनांसि जानताम्। ट्रांसलेशन हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देवं भागम यथा पूर्वे। देवं भागम यथा पूर्वे मीन्स एज गॉड ऑफ सिमिलर माइंड्स इन अर्लियर टाइम। जो पहले के, पूर्वे मीन्स अर्लियर, देवा मीन्स गॉड, समझानानाम उपासते, गुड नोज, ऑल गॉड है वह सिमिलर माइंड्स के थे, यानी कि उनके जो विचार थे वो सेम विचार वाले थे, सिमिलर माइंड वाले थे। तो सेम एज देयर पार्ट इन द सेम वे, उनके इसीलिए वो सेम माइंड के थे। इसीलिए जो उनके हिस्से में जो कुछ भी काम आता था या तो जो कुछ भी फल मिलता था वह समान रूप से सिमिलर पार्ट में वह ले लेते थे। पहले जो देव थे वह अपना जो भी पार्ट है वह सिमिलर ले लेते थे। तो सेम वे हमें भी क्या करना है? यू गो टुगेदर, सम गच्छध्वम्। द्वम यहाँ पर ये जो शब्द है वह आज्ञार्थ काल का है। आज्ञार्थ काल सेकेंड पर्सन प्लूरल है। ए अवहे आमहे, स्व इथाम द्वम, ताम इताम अंताम। आज्ञार्थ काल परस्मय पद के ये रूप है। यहाँ पर द्वम शब्द है, ये लिया गया है सम गच्छध्वम्, सम वदध्वम्। इसका मतलब है यू गो टुगेदर, स्पीक टुगेदर। हमें ऋषियों ने कहा है कि हमें साथ में बोलना है, साथ में रहना है, साथ में चलना है। एंड मे योर माइंड बी सिमिलर, यानी कि सम वो मनासी जानताम। यहाँ पर सम शब्द है, उसके 2 अर्थ है। सम यहाँ पर भी है और सम यहाँ पर भी है। तो ये जो शब्द है सम, उसका मतलब है सम मीन्स ऑल ऑफ यू, और दूसरा जो सम है उसका मतलब है सिमिलर, बी सिमिलर। तो यहाँ पर जो वेदों के मंत्र जब होते हैं तब उनके जो शब्दों के अर्थ हैं वह कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि ने कहा है कि वी स्पीक टुगेदर, वी गो टुगेदर एंड वी ईट टुगेदर। वो श्लोक है ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो श्लोक है उसका सिमिलर ही ये श्लोक है। ऋषि मुनियों को बहुत पहले से पता था कि कैसा टाइम आने वाला है, तो वो अपने स्टूडेंट को एडवाइस देते हैं कि आपके जो मन है उसमें मतभेद न हो, विचारों में मतभेद ना हो, सब सिमिलर माइंड्स यानी कि सेम थॉट वाले हो, सभी हम साथ में रहें, साथ में खाना खाएं, साथ में चले, साथ में बोले। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें कोई भी कार्य है वह यूनिटी से करना है। अगर कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो सभी के विचार, सभी के माइंड अलग अलग होंगे तो कोई भी कार्य है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ऋषि मुनि ने ऋग्वेद में ये मंत्र के द्वारा हमें समझाया है कि हमें यूनिटी में रहना है। विश्वानि देव सविता। सविता मीन्स सन। पहले के ज़माने में अग्नि और सूर्य ये दोनों देव को बहुत ही महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पर सन यानी कि गॉड, भगवान सूर्य को यहाँ पर प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है? विश्वानि देव सविता, ओ सन गॉड, दूरितानि दूरितानि मीन्स रिमूव, परासुव ऑल आवर एविल थिंग। हमारे जो दुष्कृत्य हैं, जो हमारे दुर्विचार हैं, एविल थॉट्स हैं हमारे, उन सभी को रिमूव करो। ओ सन गॉड, हे सूर्यदेव, हमारे सभी दुष्कृत्यों को दूर करो। यद भव, यहाँ पर संधि देखिए, यद भद्र ऐसी संधि है। भद्र यद यानी कि जो, भद्र यानी कि कल्याणकारी है, शुभ है, गुड है। यद भद्र तत न आसुव, इसका मतलब है वी गेट वॉट इज होली फॉर अस। हमारे लिए जो शुभ है वह हम प्राप्त कर सके। तत न आसुव, यद भद्र, भद्र का मीन्स होली, गुड थॉट, जो अच्छा है वह हम प्राप्त कर सके और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको हम दूर कर सके, ऐसी सूर्य भगवान से यहाँ पर प्रार्थना की गई है। ये श्लोक है यजुर्वेद का। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा, थर्ड है, अथर्ववेद में से लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। तो पुत्र अनुव्रत पितु, अनुव्रत पितु मीन्स, अनु मीन्स फॉलो, व्रत मीन्स वो। जो पुत्र है वह पिता ने जो भी व्रत यानी कि पिता जो भी आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार है वह पुत्र में भी आए। मे द सन बिकम द फॉलोवर ऑफ फादर, फादर के विचारों को, उसके वो उसको फॉलो करे, ऐसा पुत्र होना चाहिए। मात्रा भवतु सम्मन्ना, मात्रा यहाँ पर माता शब्द है। माता के साथ सम्मन्ना मीन्स सिमिलर माइंडेड, मात्रा के साथ यानी माता के साथ पुत्र है वो सेम माइंड का, सिमिलर विचार का होना चाहिए। ऐसा पुत्र बने कि जो पिता के व्रत को फॉलो करे और माता के जो माइंड है उसके सिमिलर विचार वाला पुत्र बने, माइंडेड विथ मदर। मे द वाइफ स्पीक स्वीट एंड पीसफुल वर्ड। जाया, जाया मीन्स वाइफ, पत्ये मीन्स हस्बैंड, मधुमती मीन्स स्वीट,
मधुमती वाचा मीन्स स्वीट वर्ड एंड शांतिवाम मीन्स पीसफुल वर्ड्स टू हर हस्बैंड। पत्नी है वह मधुभाषी यानी कि स्वीट और पीसफुल वर्ड बोले, पीसफुल बातें करे, ऐसी होनी चाहिए अपने पति के साथ। पति मीन्स टू हस्बैंड, पति के साथ मीठी यानी कि स्वीट और पीसफुल बातें करे, ऐसी हो। फोर्थ स्टेंजा, हम अक्सर कोई भी अगर धार्मिक कार्यक्रम है वहाँ पर ये मंत्र सुनते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखम भागम भवेत्। इसका मतलब है यहाँ पर ऋषि ने पूरे विश्व के कल्याण की बात की है। ट्रांसलेशन देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बिकम हैप्पी, निरामया, मे ऑल बिकम हेल्दी, सर्वे भद्राणि, भद्र मैंने आपको पहले ही अर्थ बताया, भद्र का अर्थ है कल्याणकारी, शुभ। मे ऑल सी गुड, पश्यन्तु तू ताम अंतु वाला रूप है, अंतु मीन्स पश्यन्तु मीन्स सी, वी ऑल सी गुड, हम सभी अपना कल्याण देखें, हम सभी अच्छी चीज़ें हो हमारे जीवन में। मे ऑल सी गुड एंड माँ कश्चिदा मीन्स नो वन। माँ यहाँ पर माँ शब्द का अर्थ है मदर, नो ऐसा शब्द का अर्थ नहीं है। माँ मीन्स नहीं, नो ऐसा शब्द का अर्थ है। माँ मीन्स नॉट, कोई भी नहीं। कश्चिद माँ मीन्स कोई भी नहीं, नो वन। दुखम भागम भवेत् मीन्स नो वन बिकम अनहैप्पी। नेक्स्ट, काले वर्षतु पर्जन्य, हमारा भारत देश है वो फार्मर के ऊपर है, खेती प्रधान देश है, फार्म पर डिपेंड रहता है हमारा देश। तो जो खेती है वह बरसात पर डिपेंड रहती है, रेन पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर ऋषि ने कहा है कि बारिश है वह काले वर्षतु मीन्स मे द रेन कम एट प्रॉपर टाइम। अगर बारिश है वह पहले आ जाए, वर्षा ऋतु के पहले या बाद में आए तो भी वह नुकसान ही करती है। तो मे द रेन कम एट प्रॉपर टाइम, काले वर्षतु पर्जन्य, पर्जन्य मीन्स रेन। पृथ्वी शस्यशालिनी, पृथ्वी मीन्स अर्थ है वह शस्यशालिनी, बिकम फुल ऑफ क्रॉप्स। शस्य मीन्स अनाज से, शालिनी मीन्स समृद्ध हो। हमारी जो पृथ्वी है वो अनाज से, धन धान्य से समृद्ध हो, ऐसा कल्याण कवि ऋषि मुनि है वह चाहते हैं। देशो अयम, संधि है यहाँ पर शब्द है अ, देशो अयम मीन्स दिस कंट्री, क्षोभ रहितो, क्षोभ रहितो मीन्स फ्री ऑफ वरी या तो फ्री ऑफ फियर। कोई भी मनुष्य है उसमें कोई भी प्रकार की सतत वो चिंता करता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो वरी है तो ऋषि मुनि ने कहा है हमारे देश का हर एक मानवी है वो फ्री ऑफ फियर हो, वो फ्री ऑफ वरी हो, ऐसी उसने कामना इच्छा की है, ऐसी ऋषि मुनि की विश है। फ्रॉम फ्री ऑफ वरी, क्षोभ रहिता मानवा मीन्स ह्यूमन बीइंग, संतु निरामया मीन्स मे बिकम हेल्दी, निरामया मीन्स हेल्दी। तो यहाँ पर ये जो सभी श्लोक है उसमें ऋषि मुनि है वह उनकी ऐसी विश है कि हमारा देश है वो धन धान्य से समृद्ध हो और सभी का कल्याण हो, ऐसी विश वो रखते हैं। आप यह श्लोक में ऐसी मात्राएं देखते हैं तो यह जो मात्रा है
वह क्या दर्शाती है? यह जो मात्रा है वह अगर हम श्लोक का गान करते हैं तब कौन से स्वर हैं वो ऊंचे ले जाने हैं, हायर पर है, कौन से लोअर पर है, ऐसे यहाँ पर जो मात्रा है वह हमें ये बताती है। थैंक यू।